मैं हूं संजय कुमार। मैंने कल आपको कॉमर्स के बारे में बताया था, जो कि थर्ड पार्ट है आपका बिजनेस का, और इसके अंदर हम बेसिक टर्म्स को समझ चुके थे। एक बार मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, जो कि ये हेल्प करता है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की और सेकेंडरी सेक्टर की। तो सबसे पहले हम ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड में मैंने आपको बेटा बताया था कि ट्रेड क्या काम करता है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज का। जो भी गुड्स और सर्विसेज सेल की जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, दे डेज goods are produced on a large scale and it is difficult for producer for themselves reach out to the individual buyer for selling their products. Businessmen are engaged in a trading activity to make the goods available to consumer in different markets. In the absence of trade, it would not be possible to undertake production activities on a large scale. अब प्रोडक्शन जो किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है, कंज्यूमर्स के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर कंज्यूमर ही नहीं होंगे तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो ट्रेड क्या है, सबसे पहला काम गुड्स को सेल करना और एक्सचेंज करना। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, जो कि ट्रेड की हेल्प करते हैं। अब किसके थ्रू हम सेल कर सकते हैं गुड्स को, अब ये समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका ट्रांसपोर्ट, जिसके थ्रू आप गुड्स को सेल कर सकते हैं। क्या गुड्स को सेल कर सकते हैं या उसकी सहायता करते हैं? ये सेल आप तभी कर सकते हैं जब उसकी सहायता हो। तो ये जो ये पार्ट है ऑक्सिलरी पार्ट है। ऑक्सिलरी पार्ट जो मतलब जिनकी हेल्पिंग करते हैं, सेल में सेल करने को हेल्प करते हैं सेल में। तो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या है, कह रहा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। कहीं भी प्रोडक्शन होता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है। जैसे कि आपने मेडिसिन के पीछे लिखा होगा, देखा होगा, कोई दवाई मुंबई में प्रोड्यूस हो रही है, कई दवाई उत्तराखंड में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन सेल होने के लिए ऑल ओवर इंडिया जा रही है ना। तो वो क्या है, ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हो पा रहा है कंप्लीट, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह दवाइयों को ले जाने के लिए किसकी जरूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की। कल मैंने आपको मिल्क का एग्जाम्पल दिया था, तो मिल्क को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसकी जरूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की। उसके बाद में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जो भी गुड्स है वो किसी काम नहीं आएगा। तो गुड्स का भी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, उस गुड्स के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर बैंकिंग और फाइनेंस नहीं रहेगा तो जो फंड है उसको कहीं से कलेक्ट करना और उसको दोबारा से प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए यूज करना काफी मुश्किल काम हो जाएगा। जैसे कि कह रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप कहाँ से लेंगे, बैंक से लेंगे। और बैंक अगर बैंक ही नहीं रहेगा तो वहां उसके बिना आप फंड के बिना ना एसेट्स खरीद सकते, ना रॉ मटेरियल्स खरीद सकते, ना मटेरियल्स खरीद सकते, कुछ भी नहीं खरीद सकते, ना ही अदर एक्सपेंसेस को फुलफिल कर सकते हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंस भी क्या करता है, ऑक्सिलरी टू वर्क है। ठीक है बेटा, सेल है। इसके बाद में इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था कि गुड्स अगर गोडाउन में रखा हुआ है या फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप लेके जा रहे हैं या फिर प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वहां पे लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, तो इस टाइप के लॉस को कवर करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, जो कि हमारे रिस्क को काफी हद तक कंट्रोल करता है, कम करता है। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा होती है। मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क से इनसे बचाना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर मान लो फिर भी बचाने के बावजूद भी बहुत सारी सावधानियां बरतने के बाद भी अगर ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो इसका जो फंड है मैं कहाँ से क्लेम कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से, जिसको मैंने आपको कल बताया था जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं वेयर हाउसिंग पे। अब वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग जहाँ पे हम लोग गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। दो कंडीशन है, एक तो गुड्स को हमने वेयर हाउसिंग के अंदर रॉ मटेरियल्स को भी रखा जा सकता है, कच्चा माल भी, और वेयर हाउसिंग के अंदर फिनिश गुड्स को भी रखा जा सकता है ना। तो अब जो गुड्स को रखना है अगर उसके लिए प्रॉपर जगह नहीं होगी तो क्या होगा, वो गुड्स खराब हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था मिल्क का। मिल्क को रखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस चाहिए होगा, जहाँ पे कि ठंडा रहे। बिना ठंडा रहे दूध खराब हो जाएगा। और जैसे ही वैसे एक गेहूं का दिया था मैंने आपको, गेहूं के लिए आपको कैसा स्टोरेज चाहिए, जहाँ पे गर्मी ज्यादा रहे, गर्मी प्रॉपर रहे, ताकि वो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर गेहूं का जो टेम्परेचर है मेंटेन रखे, जिससे कि गेहूं खराब ना हो। तो वेयर हाउसिंग भी क्या करता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। इसके बाद में एडवर्टाइजिंग पे आ जाते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या काम करता है, लोगों से एक तरीके का जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके बारे में उन तक जानकारी पहुंचाता है, आपके गुड्स को प्रमोट करता है।
ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में आप देखते हैं कोई भी मोबाइल आता है मार्केट में तो उससे पहले ही आपके पास क्या आ जाती हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इस पे आपको एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब एडवर्टाइजिंग क्या काम करती है, लोगों तक आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी पहुंचाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, गुड्स, शॉप्स, डिटर्जेंट पाउडर, यहाँ हर चीज़ की आप एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में टीवी में देखते हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट क्या काम करती है, आपके गुड्स को सेल करने में, सेल को बढ़ाने में बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं तो हमारे एडवर्टाइजिंग तक सारे पार्ट भी कवर हो गए बेटा। वैसे अब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, और इसका आपको लिए जो काम बचा है वो ये है कि आपको ये ख़त्म करना है, कॉमर्स का पार्ट और ऑक्सिलरी टू ट्रेड का पार्ट आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में कल हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस क्यों किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट है, खुद बिजनेसमैन के लिए क्या बेनिफिट है, समाज के लिए क्या बेनिफिट है और लोगों के लिए क्या बेनिफिट है, इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्सिलरी टू ट्रेड के जो भी पॉइंट्स थे, कंपोनेंट्स थे, 5 कंपोनेंट्स थे, तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। और आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।